बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से राना दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पे उतारा गया, तो लिखा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे हैं तो उन्होंने वहाँ से वो हिजर अस्वद को उठा लिया। हिजर अस्वद को बतौर मोड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पर हिजर अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पे उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया, तो उस रात में आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस, और पूरी इस दुनिया के होके आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है। इसी रात में अल्लाह तबारक तआला ने जन्नत के दो जवाहर यानी एक हिजर और असवद और दूसरी मकाम इब्राहिम, ये दो पत्थर अल्लाह तबारक तआला ने इस रात में आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे तो पहचान गए कि ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं, कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को लेके सीने से लगा के उनको बगल रेद हो गए। इससे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने उन दोनों पत्थरों को ज़मीन पे उतारा। और अजीब बात है, हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हिजर अस्वद लेकर आए थे, असल में हिजर अस्वद एक फ़रिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह तबारक तआला ने आबाद किया, एक फ़रिश्ते की निगरानी लगा दी थी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करें, कि वो उन तमाम की तमाम जन्नती उनके लिए माँ है। लेकिन ये जो एक दरख्त है, इस दरख्त के खाने से इनको मना किया गया है, तो तुम इनकी निगरानी करते रहो, कहीं आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाएं। चनाचा ये फ़रिश्ता जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा, तो आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुज़रता रहा। जब अल्लाह तबारक तआला को तकवीनी तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे सारा पड़ोसी जो हुआ, तो ये तकवीली निज़ाम है अल्लाह के यहाँ, ये होना था, ये मुक़द्दर था। तो अल्लाह तबारक तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से इस फ़रिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ता दाएं बाएं कहीं नज़र नहीं आया। तो जब ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़कर इस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह तबारक तआला के यहाँ ज़ाहिर है कि एक ख़ास किस्म का गज़ब नाज़िल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया था तो क्यों खाया। तो इस हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह तबारक तआला ने इस फ़रिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत और दबदबे के आलम में इस फ़रिश्ते को देखा है तो फ़रिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हिजरे अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया। और जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लाए, उसकी तायद एक दूसरी सही हदीस ये होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत में जब हजरे अस्वद मैदान हशर में आएगा तो उसके दो कान होंगे, उसकी दो आँखें होंगी, उसकी ज़बान होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ही मैदान हशर के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि हिजर अस्वद असल में एक फ़रिश्ता था, वहाँ अल्लाह तबारक तआला दोबारा इसको उन्हीं अज़ा के साथ ज़ाहिर कर देंगे और वहाँ पहुँचकर फिर दुनिया के अंदर उनको बोसा करने वाले जो लोग हैं उनके हक़ में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम हुआ कि ये हिजर अस्वद एक फ़रिश्ता है, कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो इसको बोसा देते हैं और वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, तो कल रोज़े क़यामत में वो इसकी गवाही देगा। और मज़े की बात है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं,
وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب کعبہ کے قریب ایک عرصے تک رہا تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ حجر اسود وہاں سے نکلا۔ حجر اسود اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر تھے، اس کے کان اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے۔ وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہوا اور دوبارہ وہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اس روایت سے تائید ہو گئی ہے کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود یہ وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل اصفیہ یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔